subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I am going to discuss about the basic pathophysiology of the leprosy. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे लेप्रोसी के कुछ बेसिक पैथोलॉजी के बारे में। इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था लेप्रोसी के कुछ बेसिक सिम्टम्स, क्लिनिकल साइंस, क्लिनिकल फीचर्स, ट्रांसमिशन पाथवे एंड द टाइप्स के बारे में। सो आज की वीडियो जो है उस पहले वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है। सो यू कैन वॉच माई प्रीवियस वीडियोस बाय यूजिंग दिस लिंक और यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सो बेसिकली आई एम गोइंग टू फोकस ऑन द बेसिक pathogenesis pathway and the basic treatment plan for the leprosy. So let's start the topic. So लेप्रोसी जो डिसीज है उसको हम कुष्ठ रोग या कोढ़ रोग भी बोलते हैं, जो कि बेसिकली डिसेबिलिटी इन्फेक्टिव डिसीज है। जिसके जो मेन कॉस्केटिव एजेंट्स हैं या पैथोजेंस हैं वो है आपके माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे। तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे के अलावा भी एक और स्पीसीज है जिसके हम बोलते हैं माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोमेटोसिस, भी एक तरीके से कॉस्केटिव रीजन्स हैं, कॉस्केटिव एजेंट्स हैं आपके लेप्रोसी होने का। इसके अलावा बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो बेसिकली जो लेप्रोसी के अंदर में जो मेजर साइट हैं, मेजर टारगेट टिश्यूज हैं वो है आपके स्किन और आपके नर्व। मीन्स बेसिकली दिस इन्फेक्शन में कॉज द सीवियर चेंजेस और डैमेज ऑन द स्किन एज वेल एज द नर्व। तो बेसिकली स्किन में जो है आपकी स्मॉल पैचेस बनेंगे, लेशंस बनेंगे, वुंड्स बनेंगे, और जो स्मॉल पैचेस बनेंगे उनमें जो नर्व है, नर्व फाइबर्स हैं, जो सेंसेशन है वो भी लॉस होगा। उसके अलावा जो है आपके नर्व हैं, नर्व डैमेज होंगे, उसमें जो थिकनेस है वो बढ़ जाएगी। उसके कारण जो नर्व की जो आपकी फंक्शनिंग है वो लॉस होगी, और अल्टीमेटली जो फंक्शनिंग लॉस होने के कारण जो है उनमें उस न्यूरॉन्स में डिसेबिलिटी होगी। उस न्यूरॉन्स से जो भी आपके ऑर्गन्स हैं, लेग्स हैं, आपके फीट्स हैं, हैंड्स हैं, वो डिसेबल्ड होंगे, और अल्टीमेटली जो है लॉन्ग वे पे ये एक तरीके से डिसफिगरिंग और डिफॉर्मेंटेशन होगा। मीन्स जो उसका शेप है के ऑर्गन का वो भी लॉस हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कोढ़ बीमारी। इसके अलावा ये बहुत सारे और चीज़ों पे, जैसे कि आपके आई पे भी इफेक्ट डालता है। तो ये आप थोड़ा सा पॉइंट है जो हम पिछले वीडियो पे ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सो बेसिकली बेसिकली मीन्स माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे इज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट G.H. Ormer Hansen in the 1873, and therefore this disease also known as the Hansen's disease. इसकी जो डिस्कवरी है आपके माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे की, उसको जो है साइंटिस्ट G.H. Ormer Hansen ने किया था 1873 पे। इसलिए जो इस डिसीज़ को हम हैंसेंस डिसीज भी बोलते हैं, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये आते हैं। नाउ कम टू द बेसिक पैथोजेनेसिस पाथवे ऑफ द लेप्रोसी। सो बेसिकली पिछली वीडियो में हमने कहा था कि जो लेप्रोसी का जो बैक्टीरिया है, मीन्स माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे है, वो बेसिकली आपके स्वान सेल्स ऑफ न्यूरॉन और आपके मैक्रोफेजेस पे अटैक करते हैं, और उसी के थ्रू जो है आपको डिसीज़ जो है प्रोग्रेसिव रूप में दिखाई देगा। तो बात करते हैं हम लोग वन बाय वन। तो फर्स्ट इज द स्वान सेल and that is a major target area for the leprosy. So basically Mycobacterium leprae contains some specific glycoproteins, that is a PGL1, and that binds with the specific binding protein that known as the laminin 2 binding protein, and there is a Mycobacterium leprae targeted receptor on the Schwann cells. तो Schwann cells में जो है इस माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे के अंदर में जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं उसके लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, उसके लिए स्पेसिफिक बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं, जो है आपका लेमिनिन 2 उस पर यह है कि बाइंड करता है। बाइंड होने के कारण जो है दिस बाइंडिंग में एक्टिवेट्स वेरियस सेलुलर सिग्नलिंग पाथवे। तो ये जो है बाइंड होने के बाद आपके जो सेल्स के अंदर में जो है बहुत सारे जो आपके पाथवेस हैं, सिग्नलिंग पाथवेस हैं, उनको एक्टिवेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में रहते हैं तो ये आपका न्यूरोग्लिन रिसेप्टर्स, उसके अलावा आपका ERK-1/2 एंड ERB-B2, ये सब चीज़ें एक्टिवेट होने के कारण जो है आपका जो पेरिफेरल नर्व है, स्वान सेल्स बेसिकली आपके न्यूरॉन्स में होते हैं, तो उसके से जो पेरिफेरल नर्व हैं वो डैमेज होंगे, एंड इट में लीड टू द डीमाइलिनेशन एंड फर्दर डिसेबिलिटी ड्यू टू द लॉस ऑफ कंडक्शन फ्रॉम द एक्सोनल साइट। तो कहीं ना कहीं ये आपके नर्व डैमेज करेंगे। नर्व डैमेज होने के कारण जो है आपके एक्सॉन से जो इम्पल्स कंडक्शन है वो लॉस होगा। अल्टीमेटली वो फंक्शन जो है उस ऑर्गन का जिस पे वो गया है न्यूरॉन्स, वो लॉस होंगे, बेसिकली आपके लेग्स और फीट पे होते हैं। दिस इज द पैथोजेनेसिस फॉर द स्वान सेल्स ऑन द न्यूरॉन्स। नाउ कम टू द सेकंड पाथवे इज द मैक्रोफेजेस पाथवे। बेसिकली बात करें हम मैक्रोफेजेस की, तो एक मैक्रोफेजेस इज द अनदर साइट फॉर द माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे, एंड माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे फर्दर एक्टिवेट्स द वेरियस कंप्लीमेंट रिसेप्टर्स दैट प्रेजेंट ऑन द मैक्रोफेजेस लाइक CR1, CR3 एंड CR4।
तो वो जो मैक्रोमेट्रम लेप्रे है वो आपके मैक्रोफेजेस के अंदर में जो कम्प्लीमेंट रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे कि CR1 मीन्स CD35, CR3 मीन्स CD1B और CD18, उसके अलावा CR4 CD11C और CD18, ये कुछ कम्प्लीमेंट रिसेप्टर्स हैं, उन पे जाके बाइंड होता है, उनको एक्टिवेट करता है। उनको एक्टिवेट होने के कारण जो है बहुत सारे जो प्रोटीन काइनेस पाथवेज हैं, प्रोटीन काइनेस पाथवेज एक्टिवेट होंगे, और ये प्रोटीन काइनेस पाथवे एक्टिवेट होने के कारण जो है ये फर्दर इम्यून रिएक्शंस और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस जो हैं प्रोड्यूस करेंगे, मीन्स दे में कॉज द इन्फ्लेमेटरी और इम्यून लेप्रोसी रिएक्शंस, एंड दैट इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। फर्स्ट इज द टाइप 1 एंड सेकंड इज द टाइप 2। तो टाइप 1 में है आपका, टाइप 1 इज द रिवर्सिबल रिएक्शंस दैट नोन इज द RR, एंड दैट अकर्स इन द borderline tuberculoids means BT and the borderline lepromatous means BL, ये इनमें होता है। सेकेंड है आपका टाइप 2 which known as the ENL means erythema nodosum leprosum, and that is occurs in the borderline lepromatous means BL and the lepromatous leprosy, that is a LL, that is a MBL means multibacillary leprosy। So ये कुछ टाइप्स हैं, इनके होने से क्या आगे होंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट में। तो बेसिकली टाइप 1 जो रिएक्शंस हैं वो बेसिकली RR हैं, मीन्स रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, वो बेसिकली आपके डिलेड हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस होते हैं, जो कि आपके हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस के टाइप्स होते हैं, ये उसके टाइप 4 होंगे। उसके अलावा बात करें इसमें जो है वेस्ट इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे, जैसे कि आपका मेनली जो है आपका CD4 लिम्फोसाइट इन्वॉल्वमेंट होगा। उसके अलावा जो इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि आपका इंटरफेरॉन गामा और TNF मीन्स टिश्यू न्यूरोसिस फैक्टर्स बीटा इन्वॉल्व होंगे। ये मॉलिक्यूल्स फर्दर जो है आपके इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस शो करेंगे आपके स्किन और नर्व पे, और ये मेस कॉज करेंगे आप इसके लिए आपका इडिमा, इरिथेमा, न्यूराइटिस, सेकेंड सेंसरी एंड मोटर लॉस एक्सेट्रा, ये सब कॉज करते हैं आपके टाइप 1 रिएक्शंस के थ्रू। नाउ कम टू द टाइप 2 रिएक्शंस जो है आपका ENL मीन्स इरिथेमा नोडोसम लेप्रोसम। सो इसमें जो है बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स लाइक TNF अल्फा, इंटरल्यूकिन्स 1, इंटरफेरॉन गामा, C-reactive प्रोटीन एंड एमिलॉइड बीटा प्रोटीन्स, ये सब इन्वॉल्व होते हैं। ये भी जो है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस को इन्वॉल्व करते हैं, और बेसिकली इट में कॉज द अपीयरेंस ऑफ द टेंडर्स एरिथेमेटस नोडल्स ऑन द स्किन एंड सिस्टमिक सिम्टम्स लाइक फीवर, enlarged lymph node, edema, weight loss and anorexia. These are the basic symptoms occurs during the type 2 reactions. So ये कुछ पाथवे हैं आपके टाइप 2 के। So these are the basic pathogenesis pathway of the leprosy. Now come to the basic treatment plan for the leprosy. तो बेसिकली जो WHO के गाइडलाइन के अनुसार जो है आपके इंडिया के अंदर में जो 1955 पे जो है NLCP डिज़ाइन हुआ था, जो कि आपका नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम, फिर वो बाद में चेंज होके NLEP मीन्स नेशनल लेप्रोसी एजुकेशन प्रोग्राम में चेंज हुआ 1982 पे। फिर ये जो हैं कंटिन्यूसली WHO के साथ मिलकर जो रेजिमेंट हैं, ट्रीटमेंट रेजिमेंट हैं, वो चेंज करते रहते हैं। तो बेसिकली इसमें जो बहुत सारे ड्रग यूज़ होते हैं, जैसे कि बात करें डेप्सॉन की जो कि सल्फोन्स हैं, उसके अलावा क्लोफाजिमिन की, उसके अलावा है आपका रिफाम्पिसिन की जो कि एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग है, उसके अलावा बहुत सारे और एंटीबायोटिक्स जैसे कि आपका फ्लोरक्विनोन्स हैं, मिनोक्सिसिलिन हैं, आपके मिनोसाइक्लिन्स हैं, ये सब जो हैं यूज़ होते हैं बेसिकली आपके ट्रीटमेंट में लेप्रोसी के। लेकिन जो WHO के अनुसार, गाइडलाइन के अनुसार जो है कुछ फिक्स डोज या फिर कुछ मल्टी ड्रग थेरेपी यूज़ किया गया है। मल्टी ड्रग थेरेपी देने का फायदा ये होता है कि जो सिंगल ड्रग देंगे तो उससे जो रेजिस्टेंस होगा उस रेजिस्टेंस को अवॉइड हम कर सकते हैं मल्टी ड्रग थेरेपी के अनुसार। तो उसके लिए जो है अलग अलग टाइप्स के जो लेप्रोसी होते हैं, खासकर आपका MBL मीन्स मल्टी बेसिलरी लेप्रोसी और एक आपका PBL मीन्स पॉलीबैसिलरी लेप्रोसी। तो उनके लिए डोज रेजिमेंट डिज़ाइन किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं तो अगर ये दिया हुआ है अलग अलग, ये जो ड्यूरेशन है वो 12 मंथ का है और ये आपका 6 मंथ का है। तो 12 मंथ तक हम ये ड्रग लेंगे, मीन्स वी टेक द रिफाम्पिसिन एट 600 mg पर मंथ। तो एक मंथ में 600 mg हम ड्रग लेंगे विथ सुपरविजन, मतलब हम सिर्फ नहीं लेंगे, ये हमको डॉक्टर के सुपरविजन में लेना पड़ेगा। सिमिलरली इन द PBL 600 mg पर मंथ बाय सुपरवाइज्ड। नेक्स्ट इज द टेप्सॉन टेकन एट 100 mg पर डे, मतलब डेली हमको 100 mg ड्रग लेना है और इसमें भी हमको सेम ड्रग लेना है, सेम डोज पे सेल्फ खुद को लेना है डेली डोज पे। नेक्स्ट आपका क्लोफाजिमिन, इसको हम 300 mg पर मंथ लेंगे विद सुपरविजन एंड 50 mg पर डे लेंगे, डेली लेंगे सेल्फ। यहाँ पे हम नहीं लेंगे, जो ड्यूरेशन उसका है आपका 12 मंथ का, 6 मंथ का। सिमिलरली जो चाइल्ड में है उसकी डोज थोड़ा सा कम कर देंगे, उसमें जो है रिफाम्पिसिन है वो लेते हैं बेसिकली
10 mg पर kg, इसमें पर kg है। ये आपका एडल्ट वेट में हम देंगे 600 mg या फिर 300 mg या 100 mg, इसमें जो है पर kg हिसाब से हम डोज देंगे। अगर आपका 1 kg का है बच्चा तो 10 mg, 10 kg के हैं तो 100 mg, इस तरीके से हम ड्रग देंगे। सो इन्फॉर्मेशन टेकन द 10 mg पर kg पर मंथ टेप्सोन, 2 mg पर kg पर डे एंड क्लोफेनेजिमिन पर mg पर kg पर डे प्लस 6 mg पर kg इन ए मंथ, तो ये मंथ में देंगे। सो दिस इज द बेसिक ट्रीटमेंट प्लान फॉर द लेप्रोसी। सो these are the basic things about the leprosy and their pathogenesis pathway, and if you want to note this lecture please take a screenshot। एंड बात करें इस टॉपिक की, तो इस टॉपिक को हमने नेट से कुछ रिसर्च आर्टिकल से लिया हुआ है, ये किसी बुक में इस तरीके से शायद नहीं दिया है, कुछ स्टैंडर्ड बुक होंगे जो इसमें दिया होगा, तो आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स अबाउट लेप्रोसी, एंड इफ यू वांट टू नोट दिस लेक्चर प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट, एंड इफ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज प्रेस द लाइक बटन, share with your friend, and any feedback please comment in the comment section. Thank you, keep watching.